Hello बच्चों, let us read this question. The question says radius of a conductor increases uniformly from left hand to right hand as shown in the figure. ठीक है. और material of the conductor is isotropic and its curved surface area is thermally isolated from surrounding. Its end are maintained at temperature T1 and T2, जिसमें T1 greater than T2. If in steady state heat flow rate is equal to capital H, then which of the following graph is correct? तो देखो क्वेश्चन में बोला ये है कि एक डायग्राम दिया है, उसमें एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेडियस जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे. एक साइड टेम्परेचर T1 है, दूसरे साइड T2 है और T1 ग्रेटर है T2 से. तो हमें बताना है कि जो स्टेडी स्टेट जब रहेगा ना, तो इसमें ये जो कैपिटल H है और ये जो X है, इसके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा. ठीक है, स्टेडी स्टेट में बताना है. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हीट फ्लो. अब देखो कुछ टर्म्स में ना हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है. इसमें कुछ टर्म्स अगर समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. फर्स्ट टर्म हो जाएगा थर्मली आइसोलेटेड. अब देखो अगर ये थर्मली आइसोलेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज है ना, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, नो हीट एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर का चेंज है ना, टेम्परेचर का कोई चेंज ही नहीं होगा, नो टेम्परेचर चेंज. अब सेकंड चीज़ जो है यहाँ दी हुई है कि स्टेडी स्टेट है. अगर स्टेडी स्टेट है ना, तो स्टेडी स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेट वेरिएबल है ना, स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं. और जो हमारा हीट फ्लो है ना कैपिटल H, ये हमारा एक स्टेट वेरिएबल है. इसका मतलब स्टेडी स्टेट रहेगा ना, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो कैपिटल H है ना, ये क्योंकि स्टेट वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट रहेगा. और अगर ये कांस्टेंट है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इसका ग्राफ बनना चाहिए लीनियर. ठीक है, लीनियर ग्राफ बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे जो है, ये हमारा जो ग्राफ फर्स्ट और जो ग्राफ फोर्थ है, ये दोनों तो कर्व है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे. अगर आप 3 में देखोगे तो 3 में बेशक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट उसमें भी जो H की वैल्यू है ना, H की वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड. सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट.